पाशा स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ है। कलियुग पावन कलियुग पावन कलि भय नाशन, श्री सचिनंदन गाओ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। भज जना गौरंगा भजे, से हाय मोरा प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांगा करुणा करो दीनहीन जाने मौसम पतिता प्रभु नाही त्रिभुवने गौरांगा करुणा करो गौरा गाती है तो माँ कृपा करो ऐसो अमर हृदय मंदिर बनते कृष्णा गौरा गाती है तो माँ कृपा करो ऐसा यदि दया ना करिबे पतिता देखिया पतित पावन नाम बिसरा लगिया यदि दया ना करिबे पतिता देखिया पतिता पावन नाम बिसरा लगे पड़ेछि भवतूफाने नाही कोन निस्तार श्रीचरण तरणी दाने दासे करो पार चरण तरानी दान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास चैतन्य दासरन सदा नरोत्तम प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास प्रार्थना करो
सदा नरोत्तम दास। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम संदर्भ जो ले रहे हैं इसमें कली के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, दुनिया में दो शक्तियां हैं, हमेशा अच्छी और बुरी शक्तियां होती हैं, लेकिन इन दोनों शक्तियों के नाम मैं आपको आज बताने वाला हूं। एक शक्ति है चैतन्य महाप्रभु गौरांग की शक्ति, और दूसरी शक्ति है कली की शक्ति। ये बुरी शक्ति सब कली के पास और अच्छी शक्ति सब भगवान के पास। ये दोनों शक्तियों का कैसा खेल चल रहा है, इस शक्तियों के खेल को हम देखेंगे। कली कैसे आया और ये चैतन्य महाप्रभु कैसे आए और दोनों कैसे भिड़ गए, और जीत किसकी होगी वो भी देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं भागवत से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत में हम प्रसंग ले रहे थे कि भागवत में कैसे भीष्मदेव का जो है निर्वाण हुआ, और कल हमने देखा कि कैसे राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा के अलग अलग गुण कैसे होने चाहिए, और राजा को किन मंत्रियों से सुनना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में सुनिए। राजा के गुण तो आपने सुने, राजा को कैसे मंत्री होने चाहिए। और राजा के युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद पांचों पांडव जो हैं, पांचों पांडव जो हैं अपने अपने कैंप में जाते हैं, और वहां के बाद फिर से उनका राज्याभिषेक होता है। धृतराष्ट्र अपने घर में ही बैठा है, धृतराष्ट्र जिंदा है। ये वही धृतराष्ट्र है जिसने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया था। कैसे प्रयास किया था सो सुनिए। लाक्षागृह जो था लाह का बना हुआ था, और ये लाह जो है, ये जहाँ से हम प्रवचन कर रहे हैं, ये पूरा झारखंड में लाह का उद्योग होता है। लाह मतलब पेड़ होता है, और पेड़ों में लाह का कीड़ा होता है, और उससे लाह प्रोड्यूस होता है पेड़ों के छालों के ऊपर। पलाश के पेड़ में होता है, कुसुम के पेड़ में होता है, बेर के पेड़ में होता है। ये लाह लगता है, और उस लाह को निकाल के वो लाल लाल उसका लाह बनाया जाता है, और उसको फिर पेंटिंग में बहुत सारे काम में लाया जाता है। वाटरप्रूफ का वार्निश करने में काम आता है। तो लाह जलता बहुत जल्दी है। इस लाह से पेट्रोल बहुत तेज जलता है, मतलब लाह जो है जला दीजिएगा पूरा आग ही पकड़ लेगा वो। फायर कंटेंट बहुत है आग के अंदर। उस लाह का ही पूरा घर बना हुआ था। पूरा घर जो है लाह के ईंटों से जोड़ जोड़ के बनाया गया, और उसमें उनको भेज दिया गया रहने के लिए, पांडवों को। और पांडवों को रहने के लिए भेज दिया गया, और सीक्रेट प्लान था उनको जलाने का। विदुर को इस सीक्रेट प्लान का पता चल गया था। मंत्री ऐसा हो कि सारे सीक्रेट्स का भी सीक्रेट पता हो। हाँ, नेशनल लाह के ऊपर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है रांची में, सही। अच्छा, वर्ल्ड में सर्वाधिक लाह झारखंड में मिलता है, हो सकता है हो सकता है, सत्य बात होगी। अब यहीं से लाह गया होगा लाक्षागिरी में, या लाक्षागिरी झारखंड में कहीं होगा। खैर, लाह तो यहीं से गया होगा, इसका तो श्योर है। इतना लाह, तो ये लाह का जो घर बना, विदुर को पता चला। और विदुर को जो पता चला, विदुर ने युधिष्ठिर को मलेच्छ भाषा में बताया कि जो चीज लोहे की नहीं होती है वो लोहे से ज्यादा जला काट सकती है, और जो आत्मा जो है उसको आग नहीं जला सकती है, लेकिन शरीर को ही जला सकती है। और मलेच्छ भाषा जो विदुर ने प्रयोग किया, मलेच्छ भाषा का मतलब आज की तारीख में जो मलेच्छ भाषा है, वो ऐसी भाषाएं जिनका उद्गम ग्रीक, इजिप्ट, वो जो जहाँ हिब्रू भाषाएं चलती थी, हिब्रू इंग्लिश जहाँ से निकली है, वो मलेच्छ भाषा का स्थान है। आप बोलेंगे वो मलेच्छ भाषा कैसे है, अंग्रेजी मलेच्छों की भाषा कैसे है? तो कहते हैं जो अनपढ़ लोग हुआ करते थे पहले के ज़माने में, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, जो व्याकरण का ज्ञान जिनको नहीं होता था,
जो कम बुद्धिमान लोग होते थे वो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिसमें कि व्याकरण गलत गलत यूज करते थे। जैसे अंग्रेजी भाषा का व्याकरण गलत है, एक मूर्खों की भाषा है। कैसे मूर्खों की भाषा है सो देखिए, पीयूटी पुट, बीयूटी बट, किस लॉजिक से हुआ? कोई लॉजिक नहीं। ऐसा इसलिए हुआ कि जो यूज करने वाले लोग थे वो लोग सभ्य नहीं थे, असभ्य लोग थे। और सभ्यता से जुड़े नहीं रहने के कारण, असभ्य होने के कारण उनको कहीं पढ़ाई वढ़ाई, कहीं स्कूल में नहीं गए वो लोग, और बिना स्कूल में गए जो उन्होंने ये सब भाषा निकाला तो अंग्रेजी भाषा पैदा हुई। अंग्रेजी भाषा में जो शब्द हैं वो ऐसे संस्कृत से ही निकले हुए, तो इसका मतलब है उनके पूर्वज तो संस्कृत जानने वाले थे, उसी से उन्होंने शब्द निकाले। लेकिन जो भाषा जो बनाया उस भाषा में व्याकरण एकदम गलत इस्तेमाल है। व्याकरण अगर ऐसा हो, जैसे मृत्युंजय बोलते हैं, तो मृत्युंजय में जो पॉइंट ऊपर जो लगा हुआ है ना, उसका भी उच्चारण करना होगा, तब वो मृत्युंजय होगा, महामृत्युंजय मंत्र। तो ये मृत्यु का नीचे का उसका भी उच्चारण करना पड़ेगा, रेफ का भी उच्चारण है, री का भी उच्चारण है, सबका रे का भी उच्चारण है। की और की ये दोनों अलग हैं, हर्ष की और दीर्घ की, ये दोनों के उच्चारण अलग हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि हर्षई की बोला गया है कि दीर्घ की बोला गया। तो ये जो फाइननेस है भाषा में, जो लेवल चाहिए, विद्वानों की जो भाषा है वो संस्कृत है, और बोलचाल की भाषा हिंदी है, और मूर्खों की भाषा जो है वो इंग्लिश है, हिब्रू है। ये सब मूर्खों की भाषा इसलिए मानी गई कि इसके अंदर व्याकरण जो है गलत लगा हुआ है, व्याकरण का गलत प्रयोग है भाषाओं में। इसलिए नासा के कंप्यूटर्स में ने भी रिजेक्ट कर दिया इंग्लिश को, और उन्होंने पाया कि संस्कृत बेस्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर्स के लिए। तो ये आपकी जानकारी के लिए। तो विदुर ने मलेच्छ भाषा बोला। देखिए, भाषा आपको पता होना चाहिए, आप इस्तेमाल करें ना करें, भाषा आपको पता होना चाहिए। विदुर मलेच्छ भाषा बोलते नहीं थे, लेकिन जहाँ पे सब संस्कृत जानते हैं वहाँ पे मलेच्छ भाषा जानने से क्या हुआ, वो युधिष्ठिर को मलेच्छ भाषा में बताए, मलेच्छ भाषा में वो समझ गए। और जब कुंती महारानी ने पूछा कि क्या बोल रहे थे वो लोग, तो युधिष्ठिर ने अकेले में डिकोड किया इसको और कहा कि इसका मतलब ये है कि जहाँ हम घर में जा रहे हैं रहने के लिए, वो किसी ऐसे चीज़ का बना हुआ है जो लोहे से ज़्यादा जोर से हमको मार सकता है। आपको पता है कि लोहे को चुभाने से जो दर्द होता है और आग के लगने से जो दर्द होता है, उसमें आग लगे का दर्द ज़्यादा होता है। जो मेडिकल के डॉक्टर्स होंगे तुमको पता है कि बर्न का जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा कराता है, सबसे ज़्यादा दर्द बर्न में होता है, क्योंकि सारी जो नसें हैं ना ऊपर वाली वो सब जल जाती, चमड़ियाँ जल जाती, बहुत दर्द होता है बर्न के पेशेंट को। तो और दूसरा बताया कि आत्मा जलती नहीं है, शरीर जलता है। तो कह दिया इसका मतलब है कि घर जो है जलेगा और जलने के लिए हमको उपाय करना होगा। और बराबर धृतराष्ट्र जो थे वहाँ रात में उन्होंने आग लगवा दिया और ये लोग भाग निकले, और अगले दिन इनका अंतिम क्रिया भी कर दिया उसने, रो रो के दिखा दिया कि ये लोग मर गए हैं। तो ऐसे धृतराष्ट्र थे, ऐसा उनका दिखावटी प्यार था। तो ऐसे धृतराष्ट्र जो थे, अब ये पूरा महाभारत का युद्ध हो गया है, और युद्ध होने के बाद अपने घर में बैठे हैं और अभी भी राजा का गद्दी वही संभालते हैं। युधिष्ठिर जो हैं एग्जीक्यूटिव हेड हैं, और अभी भी जो महाराष्ट्र जो सम्राट का जो पदवी है धृतराष्ट्र लेके बैठे हैं। तो वहाँ पे विदुर आते हैं, और विदुर उसके मंत्री रहते हैं, धृतराष्ट्र के पुराने मंत्री, और कहते हैं, अरे धृतराष्ट्र, अंधा पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागह कफम उद्वहन। अरे तुम्हारे आवाज में कफ कफ घर घर आवाज आ रहा है, आंख धस गई है। दशा विहीनम जातु तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, आदमी इतना बूढ़ा हो जाता है, आंखें धस जाती है, दांत टूट के सब चले जाते हैं, हाथ में डंडा पकड़ लेता है, मुंडन हो जाता है, हमारे जैसे नहीं, बाल उड़ के, स्वेच्छा से नहीं परेच्छा से। तो इस तरह से जब स्थिति हो जाती है, उसके बाद जो है तुम उसकी ऐसी स्थिति, ऐसे बुढ़ापे में भी तुम घर नहीं छोड़ रहे हो। तो जो भी लोग रिटायर हो चुके हैं उन सब के लिए संदेश है धृतराष्ट्र का कि घर छोड़िए और कहीं पे जाके गुरुकुलों में जाके सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाइए। अपने जीवन के आखिरी समय में, आखिरी पलों में
आप ऐसे जगह पे रहिए जहाँ पे आप कुछ सेवा दे सकें, जहाँ पे आप नाम जप कर सकें, जहाँ एक मंदिर हो, जहाँ आप दर्शन ले सकें और आप कुछ कंट्रीब्यूट करके चले जाएं। देखिए, बचपन जो आपका था आपने खेल कूद के खोया, जवानी आपने काम कर करके और स्त्री को भरण पोषण करके परिवार चला के खोया, और आपने अधेड़ अवस्था की उम्र में बच्चों की विवाह इत्यादि करके सेटलमेंट करके खोया। अब अगर आप बूढ़े होने के नज़दीक हैं या बूढ़े हो गए हैं, जो कि आप डिसाइड करेंगे, या अगर आप आर्बिट्री लेना चाहते हैं तो 60 के ऊपर अगर आपकी उम्र है, तो आपको चाहिए कि आप पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट करें और आके रहें। हमारे जितने गुरुकुल खुले हैं, कहीं भी आप आएँ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, झारखंड में, एमपी में, अब हरियाणा में भी खुलने जा रहा है, यूपी में भी खुलने जा रहा है। कहीं भी आके आप अपना स्थान लें और अपनी सेवा करके अपने को पूरे तरह से समर्पित करें। और धृतराष्ट्र के जैसे, धृत मतलब पकड़ना, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, अपने राष्ट्र को पकड़ के मरते दम तक मत रहिए। ये राजाओं के लिए एक उपदेश है कि राजा जो है उसको अपने यंग एज में पूरा राज्य को देना चाहिए, जब उसके आखिरी क्षण आ जाए तो उसको भी रिटायरमेंट लेके, संन्यास लेके वापस चले जाना चाहिए हिमालय, केदारनाथ, और वहाँ जाके भजन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस तरह से जाना चाहिए। अब ये क्षत्रिय जो हैं वो ऐसे होने चाहिए। तो जब इस तरह से विदुर ने जब उसको समझाया, धृतराष्ट्र समझ रहा था लेकिन हाँ हाँ कर रहा था। विदुर ने बोला, अरे धृतराष्ट्र, भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे पलते हो, मरने का समय आ गया है लेकिन तुम्हारा आसक्ति नहीं छूट रहा है। ऐसे मरोगे, मरना ऐसे चाहिए कि किसी को पता ना चले। मरने के समय मन शांत होना चाहिए, ज़्यादा हल्ला हंगामा नहीं होना चाहिए और मरने के समय शांति से मरना चाहिए। तो छोड़ के जाओ, हिमालय की तरफ निकलो और वहीं जाके मरो। हिमालय से बात याद आया, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, ये है स्कंद 1 अध्याय 16 और ये 12वां श्लोक है। भद्रांश केतुमालां च भारतम चोत्रान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षानि विजित्य जगृहे बलिम। ये 12वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये देखिए तात्पर्य मैंने खोल रखा है, अब आपको यहाँ से शायद उल्टा दिखेगा ये, लेकिन मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये है, फिर से मैं बोलता हूँ, स्कंद 1 अध्याय 16 और 12वें श्लोक का तात्पर्य है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किम पुरुष लोग जो है, किम पुरुष वर्ष जो है वो नेपाल, भूटान, तिब्बत और चाइना है। यहाँ के लोग किम पुरुष कहलाएंगे। और ये लोग जो हैं दक्ष की बेटी के वंशज हैं, ये भी लिखा है। और इसके आखिरी लाइन में लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो थे हिमालय के पार पैदा हुए थे, किम पुरुष वर्ष में पैदा हुए थे और वहाँ से हिमालय पार करके भारत में आए थे प्रचार करने। मतलब तिब्बत या तो चाइना से आए थे। तिब्बत में उनका जन्म हुआ, समझ लीजिए चाइना ही है आज तो, तिब्बत भी, तो समझ लीजिए कि उस हिसाब से उसको चाइना कहेंगे। तो चाइना में उनका जन्म हुआ कि सुखदेव गोस्वामी का, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार, और यहाँ आए। तो हम चाइनीज लोग के बड़े आभारी हैं तिब्बतियों के, उन्होंने भागवत ज्ञान का प्रचार किया। और चाइनीज लोगों को चाहिए कि अपने इस भागवत के जो प्रथम वक्ता हैं उसको समझें और चाइना में भागवत को पढ़ाएं, भागवत को फैलाएं। तो खैर, ये कटु वचन सुन के धृतराष्ट्र निकला और निकल के चला गया हिमालय की तरफ, निकल गए और हिमालय में गांधारी को साथ लेके चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने अपने आप को योग में पूर्णतः समाधि करके समाधि लिया, और समाधि लेके वो भगवान के निराकार रूप से तदात्म्य कर लिया, एक हो गए। भक्ति का उनको वरदान नहीं मिला क्योंकि वो उन्होंने भक्तों से द्वेष रखा था। इसके बाद अर्जुन जो है वहाँ उस समय नहीं थे। अर्जुन द्वारका से लौटे थे 7 महीने रह के, और लौटे तो उनका चेहरा नीचे था। तो युधिष्ठिर महाराज सवाल करते हैं, बताओ तुम्हारा चेहरा नीचे क्यों है? क्या तुमने कहीं दान करना था, दान नहीं कर पाए?
क्या तुमने अपना वचन कहीं पे तोड़ा है? क्या तुम ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर पाए? देखिए, राजा को ब्राह्मण की रक्षा क्यों करनी चाहिए? आजकल बहुत इस बवाल चल रहा है कि ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा। देखिए, ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो दूसरों के भलाई के लिए अपना जीवन पूरा डाले रहते हैं, पति पत्नी परिवार समेत पूरा, लोगों के कल्याण के लिए, केवल आध्यात्मिक नहीं, उनके भौतिक कल्याण के लिए भी ब्राह्मण लगे रहते हैं। भौतिक कल्याण कैसे? ब्राह्मण आपको बताएंगे, अगर आपको शरीर में कुछ समस्या है, कौन सा इलाज करना है, वो दवाई जो है ब्राह्मण तुरंत बता देगा कि इस पेड़ की दवाई को ऐसे पीस के आप लगा लो, ठीक हो जाएगा। आपको ये हुआ, आप ये कर लो, ठीक हो जाएगा। फिर आपको अगर विवाह इत्यादि का अगर कुछ मैचिंग करना है तो ब्राह्मण भविष्य का तुरंत निकाल के बता देगा कि इसके से आपकी जोड़ी बनेगी कि नहीं बनेगी, और बनेगी तो कैसी बनेगी, ग्रह मैत्री कैसी है, भुकुट कैसा है, योनि कैसा है, सब चीज बता देगा आपको। 36 गुण के 36 गुण करके निकाल के दे देगा कि कैसे होगा ये। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप एक काम करिए, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, 3 गण होते हैं। तो देवगण जो होते हैं उनको भूत कभी नहीं दिखते, मनुष्यगण को फील होता है, राक्षस उनको दिखते हैं। जितने लोगों को भूत दिखा है, आप उन लोग का इंटरव्यू लीजिए, उनका जन्म का डेट निकालिए, वो जरूर ही राक्षसगण में फिट होंगे। और जिनको फील होता है वो जरूर मनुष्यगण, और जिनको कभी फील तक नहीं हुआ, जो बिलीव भी नहीं करते, उनका अगर आप निकालोगे तो देवगण में फिट होंगे। वो सब लोग देवगण में फिट हो जाएंगे। आप उनका जन्म का डेट निकाल के देखना, एग्जैक्ट टाइम निकालना, यही निकलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र कैसे सही। तो ब्राह्मणों का काम है न्याय देना। ब्राह्मण बैठ के गांव के झगड़े सुलझाता है, किसके साथ कौन है क्या है, तुरंत सुलझा देगा। सब फ्री, बच्चों को शिक्षा देना फ्री, न्याय देना फ्री, दवा फ्री, उपदेश, ज्ञान, ज्योतिष, सब के सब चीज देता है, और दक्षिणा लेता है। ऐसा कोई फिक्स उसका रेट नहीं रहता। इसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है समाज में। अगर ये ब्राह्मण लोग नहीं रहेंगे तो समाज नीचे चला जाएगा, भौतिक रूप से। आध्यात्मिक तो गिरेगा ही, भौतिक रूप से समाज नीचे चला जाएगा। और क्षत्रिय का काम है कि जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उनको रक्षा करें, गाय की रक्षा करें। गाय की रक्षा क्यों करें? यहाँ तो बहुत गो प्रेमी हैं, लेकिन गाय ऐसा एक पशु है जिस पशु के रहने मात्र से नेगेटिव एनर्जी पूरी खत्म हो जाती। आजकल कैरियोस्कोपी करके, बहुत कैरियोस्कोप करके मशीन निकली है, और आजकल एनर्जी चेक करने के लिए बहुत सारे मीटर्स निकले हैं अलग अलग। एक दीपक गुरु जी हैं, उनके पास भी है, वो उनका वीडियोस देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस हैं इन लोगों के, वो सब आप देखिएगा यूट्यूब में। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप एनर्जी का लेवल चेक कर सकते हैं। पेड़ों का दिन में अलग होता है, रात में अलग होता है, हरी मिर्ची का ज़्यादा होता है, लाल मिर्ची का कम होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। गाय ऐसा प्राणी है, आते ही आपका नेगेटिव एनर्जी खींच के निकाल देता है। एक फीलिंग पॉजिटिव आ जाता है आदमी का, और जितना आदमी के फीलिंग में ताकत है उतना आदमी महान हो सकता है। फीलिंग में अगर ताकत कमजोर है, महान नहीं हो सकता। नेगेटिव एनर्जी खाती है उसको, है ना। तो जो अर्जुन जो था उसका चेहरा नीचे था, और युधिष्ठिर महाराज सवाल करते हैं, क्या हुआ, तुमने गाय की रक्षा नहीं कर पाए, तुम ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाए, स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा क्या काम तुम नहीं कर पाए, चेहरा नीचे क्यों है तुम्हारा, उतराओ, बताओ, तेज तुम्हारा कम क्यों दिख रहा है? तो अर्जुन कहते हैं, बहुत रोते हुए कहते हैं कि वो जो कृष्ण थे यदुकुल के, वो कृष्ण अब नहीं रहे। रोने लगते हैं। बहुत लोग सवाल करते हैं यहाँ पे कि कृष्ण जो थे एक सामान्य व्यक्ति थे। सुनिए कैसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भागवत से पढ़िए। प्रवर्षक पर्वत पे जब भगवान कूदे थे तो उसका लंबाई चौड़ाई जो है वो 80 मील ऊंचा पर्वत था जिससे कूदे थे। तो जो लोग फिजिक्स जानते हैं थोड़ा बहुत, अगर कोई भगवान, समझ लो कि भगवान का द्वापर युग के आदमी का वजन पकड़ लो, थोड़ा बड़ा हुआ करता था, समझ लो कि 100 किलो ही वजन पकड़ लो उसका। 100 किलो वजन का आदमी अगर 80 मील से गिरेगा तो जब धरती पे टकराएगा तो जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसके पैर में जो चोट लगेगी उसको कहते हैं इम्पैक्ट। तो 100 किलोग्राम उसका वजन हो गया, 9.8 मीटर पर से जो उसका जो ग्रेविटेशन का पुल हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और धरती पर जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। मैं IIT चेन्नई गया था प्रचार करने, और उन लोगों को कैलकुलेट करके निकलवाया था कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो कितने लाख न्यूटन निकले थे, कितना लाख न्यूटन में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा पैर पे।
और वही व्यक्ति जिसके पैर पे इतने लाख न्यूटन का चोट लगा है और मरा नहीं, वो जब सोएगा और पैर ऐसे करके एक तीर उसको लगता है और मर जाएगा। तीर समझ लो उसका वेट है 1 किलोग्राम, 1 किलो का तीर है, और समझ लो 1 किलोमीटर दूर से कोई छिप के तीर मार रहा है, और इस तीर का स्पीड बहुत पकड़ लो तो साउंड के स्पीड से तीर चल रहा है, समझ लो 300 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो तीर क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा? तीर का जो पॉइंट है वो जो है कुछ 10-20 हजार न्यूटन भी नहीं हो रहा। तो जो व्यक्ति करोड़ों न्यूटन, लाखों करोड़ों न्यूटन के इंपैक्ट से नहीं मरता पैर में, उस व्यक्ति को एक 10,000 न्यूटन के इंपैक्ट से कैसे कोई मार सकता है? ये सीधा सा एक फिजिक्स का कैलकुलेशन है, नहीं मर सकता। ऐसे भी देखा जाए तो पैर पे मारने से कोई मरता नहीं। अगर आपका पैर को कोई गोली भी मार दे, ऐसे तो इंडियन मूवीज में छाती में गोली लग के भी हीरो जिंदा रहता है, 4-4 गोली खा के चलता रहता है ना, वो तो मूवीज की बात है। और साउथ इंडिया की मूवी रहेगी तब तो हीरो पैर मारेगा, 4 स्कॉर्पियो उड़ जाते हैं, है ना। लेकिन मैं अब सीधा सा आपको बात कह रहा हूं कि पैर पे तीर लग के कोई मार नहीं सकता। तो भगवान के पैर पे तीर लगा, तो भगवान ने क्या किया? एक बहाना लिया कि भाई पैर में तीर लगा, और उस शरीर, भगवान सशरीर यहां से निकले, और जब निकले तो केवल ब्रह्मा जी को एक ऐसा सफेद लकीर जाते हुए दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी को भी कृष्ण जाते हुए नहीं दिखाई पड़े, इतना स्पीड से निकले कि केवल ब्रह्मा को एक लकीर दिखा, और कृष्ण यहां से चले गए। कृष्णो स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सह। कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो सारा धर्म ज्ञान ये सब अपने साथ ले गए। तब ये पुराण जो है भागवत, ये तब पैदा हुआ लोगों को ज्ञान देने की, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जब हुआ, जब कृष्ण अपने धाम चले गए, हाँ पैर तो काटने के बाद भी लोग जिंदा रहते, एकदम जिंदा रहते। पैर काटने के बाद भी जिंदा, पैर में काटा भी नहीं, पैर में केवल एक तीर लगा है। पैर में अगर किसी को गोली भी लग जाए तो कोई मरेगा नहीं, मरने में भी टाइम लगेगा। मान लो उसका जहर भी फैलेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, नहीं पैर में तीर लगा मर। ये तो बस एक बहाना था। एक सामान्य आदमी नहीं मरेगा, तो जो 80 मील कूदने से जिस आदमी को कुछ नहीं हो रहा, वो कैसे मर सकता है इसके करने से? तो अर्जुन का चेहरा झुक गया, कृष्ण अब नहीं रहे, यदुकुल का सूर्य जो है चला गया। और जब मैं वहां से आ रहा था, कृष्ण के रानियों को सुरक्षित जगह रखने के लिए कहा था, मैं उनको लेके आ रहा था, वो रानियों को एक सामान्य ग्वाल बाले आके उस हर के ले गए। कहते हैं कृष्ण ही ग्वाल बालों के रूप में आए और ले गए उन्हें। तो अर्जुन का चेहरा झुका हुआ था, अर्जुन को ये बात पता नहीं था कृष्ण ही ले गए। तो अर्जुन का चेहरा झुका था, और अर्जुन कहता है तद्वै धनुस्त इसव सरथो हयास्ते सोहम रथी निरपतयो यत आनमन्ति सर्वक्षणेन तदभूत सदि सरिक्तम भस्मन हुतम कुहकराध मिवोप्त मुष्याम। तद्वै धनुष, यही धनुष है जिससे मैं बड़े बड़े लोगों को हराता था, सब लोग घुटने टेकते थे, वो गांडीव धनुष यही है, यही मेरे तीर हैं, वही ये सरथो, वही रथ था, रथ भी अलग नहीं था, हया घोड़े भी वही थे जिस घोड़े से मैंने बड़े बड़ों को हराया है। सोहम रथी, मैं भी वही आदमी हूं जिसने वही रथ पे चढ़ के, वही आदमी था जिसको सब राजा लोग आदर करते थे। सर्व क्षणेन अभूत, एक क्षण में सब खत्म हो गया। ईस रिक्तम, भगवान के चले जाने से, भगवान के चले जाने से एक क्षण में सब खत्म हो गया। कैसा? भस्मन हुतम, कोई भस्म में अगर घी डालेगा कभी आग लगेगा? बेकार का घी उसमें चला जाएगा। कुहकरात, कोई अगर मैजिक से पैसा खत निकाल के दे आपके हाथ में, जादूगर भी पैसा निकाल के देता है ना, और आपके पॉकेट में डालता है, जब बाहर निकलते हैं जेब देखते हैं तो कुछ पैसा नहीं रहता, तो जादू वाला पैसा हो गया, तुरंत खत्म हो गया। और बंजर भूमि में कोई अगर बीज फेंक दे तो बीज खत्म हो जाएगा। वैसे ही कृष्ण के जाने के बाद ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है एकदम खाली हो गया, इसमें कुछ रस ही नहीं दिख रहा है। अर्जुन कह रहे हैं। ये कहने के बाद कलयुग के लक्षण उन लोगों को दिखने लगे, दिखने लगा कि कलयुग के लोग मंद सुमंद मती होंगे, कलयुग में लोगों का दिमाग कम हो जाएगा, कैलकुलेटर लेके सब जोड़ घटाव करेंगे। मैं जब सूरतकल में रहता था और NIT सूरतकल में प्रोग्राम देता था, तो वहाँ पे मैंने एक सब्जी वाले को देखा था, जैसे ही लिखता था सबका रेट 48, 62, 35, 37, 30,
मतलब 10-20 प्रकार के सब्जियों का रेट लिख के जो, और जैसे ही वो लिख के खत्म करता था वो जोड़ के लिख देता था। जितने देर में वो लिखता था, वो सब्जी वाला एक सामान्य सब्जी वाला था, कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था वो, एक बूढ़ा था, करीब मेरे को लगता है 55-60 का उम्र होगा, और इतना फास्ट कैलकुलेट करता था। पहले के जमाने में ऐसे लोग देखे जाते थे जो लिखते लिखते जोड़ देते थे कितना हुआ। आज के ज़माने में प्रैक्टिस ही छूट गया है, तो कोई जोड़ना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो ये है कली का युग। कली मतलब होता है कलह, कली होता है कलह का युग। कलह मतलब लड़ाई लगवाना, झगड़े लगवाना। तो जब सब लोग लड़ेंगे तो कलयुग का नाम कलह का युग सही सार्थक होता है। हम उस युग में रह रहे हैं जिस युग का नाम ही कलह का युग है, और कली के पत्नी का नाम है दुरुक्ति। तो हम कली के परिवार के बारे में थोड़ा आपको चर्चा करेंगे, 4-5 उसके जो पूर्वजों के नाम हैं। और ऐसा है कि अगर ये कोई परिवार के बारे में कोई जानेगा, इसके वंश के बारे में जानेगा, तो उसके जितने पाप हैं वो धुल जाएंगे। तो सुनिए इसके परिवार के बारे में। कली का परिवार। ब्रह्मा जी का बेटा हुआ अधर्म, और अधर्म की जो पत्नी थी वो थी झूठी। उसका नाम, झूठी को संस्कृत में कहते हैं मृषा। अधर्म की पत्नी थी झूठी, मतलब ये दोनों भाई बहन ही थे, तो दोनों ने विवाह किया और उन दोनों के बच्चे हुए। उसका नाम था दंभ और माया। इंग्लिश में कहेंगे ब्लफ, और माया मतलब ठगना, चीटिंग। 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की। दंभ और माया, ब्लफ एंड चीटिंग। और इनके 2 बच्चे हुए, और ये दोनों के दोनों असुर निकले। एक का नाम था निऋति, हाँ, इन दोनों को एक निऋति करके एक असुर था, वो लेके गया साथ में, जिसको कोई बच्चा नहीं था। और दंभ और माया के फिर बच्चे हुए, जिनका नाम था लोभ और निकृति। लोभ का मतलब ग्रीड, इंग्लिश में लोभी, और निकृति का मतलब कनिंग बिहेवियर। किसी को ऐसे देखते ना, किसी को कैसे हम उल्टा पुल्टा करके उसका हानि कैसे पहुंचाएंगे, दूसरे का हानि पहुंचाने का सोचना, निकृति, कनिंग बिहेवियर। और इन दोनों के जुड़ने से बने 2 बच्चे आए, क्रोध और हिंसा। क्रोध मतलब एंगर, और हिंसा को यहाँ पे प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं एनवी। और इन दोनों की शादी हुई, और इनके बच्चे हुए कली और उसकी बहन दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब है हार्श स्पीच, कड़वाहट। बता देंगे तुमको, तुम हमको मूर्ख बोला, तुम महामूर्ख है, नहीं तुम महामूर्ख नहीं, तुम महामूर्ख हो। ये जो दुरुक्ति है ये कली की पत्नी है, हार्श स्पीच बोलते हैं इसको। और इन दोनों के बच्चे हुए कली और उसके बहन के, और ये बच्चों के नाम हैं मृत्यु, डेथ और भीति। मृत्यु और भीति, भीति मतलब डर। और मृत्यु और भीति के भी शादी हुई, और शादी नहीं हुई, दोनों के बच्चे हुए, और इनके नाम थे यातना और निरय। यातना मतलब पिटाई, खूब पिटाई होना, और निरय का मतलब नरक। इस तरह से ये अधर्म का कुल हुआ। हम दोहराएंगे, अधर्म की पत्नी झूठी मृषा, और इनके बच्चे दंभ और माया, और बेटा बेटी सब। और इनके बच्चे लोभ और निकृति, उनके बच्चे क्रोध और हिंसा, और उनके बच्चे कली और दुरुक्ति, उनके बच्चे मृत्यु और भीति, और मृत्यु और भीति के बच्चे यातना और नरक। जो भी इस विवरण को सुनेगा, संग्रहेण मया आख्यात प्रतिसर्गस्तवा नघ त्रिश्रुत्वेत पुमान पुण्यम विधोनोति आत्मनोमलम। जो 3 बार इसको सुनेगा उसके आत्मा के सारे मल दूर हो जाएंगे। तो 2 बार हमने बोल दिया है, एक बार और सुन लीजिए। ब्रह्मा जी का बेटा हुआ अधर्म, और मृषा बेटी हुई, और मृषा और अधर्म से बने दंभ और माया। और दंभ और माया को निऋति जो है अपने घर ले गया, अपने यहाँ पाला। और दंभ माया के बच्चे हुए लोभ और निकृति, कनिंग बिहेवियर और लोभ, ग्रीड। और उनके बच्चे हुए क्रोध और हिंसा, एंगर एंड एनवी।
और उनके बच्चे हुए कली और उसकी बहन दुरुक्ति, हार्श स्पीच, और उनके बच्चे हुए कली और हार्श स्पीच के मृत्यु और भीति, और उनके बच्चे हुए मृत्यु और भीति के यातना, खूब पिटाई और निरय, नरक। इस तरह से अधर्म का परिवार का 3 बार मैंने डिस्क्राइब किया। जो 3 बार सुन चुके हैं उनका पाप आत्मा से धुल जाएगा, आत्मा से कुछ पाप करने की प्रवृत्ति तक धुल जाएगी। इतना इसका पावर है इसको 3 बार सुनने का। तो ये जो कली है, ये कली रह तो रहा था, महाभारत के युद्ध के बाद इसका टाइम चालू हो गया था, लेकिन कली को कहीं जगह नहीं मिल रहा था घुसने के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं थे। कृष्ण भगवान के जाते ही कली ने पूरा पावर ले लिया। और इधर दंडवत प्रणाम। और इधर जो है कली जो है पावर ले लिया, और इधर परीक्षित राजा बने, सम्राट बने। परीक्षित जब सम्राट बने तो घूमना चालू किए, और घूमते घूमते वो एक जगह पहुंचे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कहते हैं, लेक्चर्स में कहते हैं कि वो अफ्रीका पहुंचे थे। तो अफ्रीका में उन्होंने देखा, परीक्षित महाराज अफ्रीका पहुंचे थे, वहां उन्होंने देखा कि एक काला व्यक्ति एक बैल को पैरों पे मार मार के उसका पैर तोड़ रहा है, और उसने 3 पैर तोड़ दिए हैं, और चौथा पैर जो है उसका तोड़ने के लिए बस प्रयास करने ही जा रहा है। और बैल जो है बेचारा करा रहा है, और बगल में एक गाय रो रही है। तुरंत परीक्षित जो है वहां उठ गए और तलवार निकाला उसको मारने के लिए। ये जो काला व्यक्ति था राजा का ड्रेस पहने हुए था, पूरा राजा के जैसा एकदम पूरा पगड़ी उगड़ी लगा के पूरा काला कपड़ा पहने हुआ था। काला व्यक्ति काला कपड़े में था, पूरा पगड़ी उगड़ी लगाए हुए था, और वो लाठी लेके एकदम प्रहार किए जा रहा था। और तुरंत बोलते, ए डर नहीं लग रहा है क्या? मेरे राज्य में बैल के ऊपर आक्रमण, बैल के ऊपर अत्याचार, मृत्यु का डर नहीं तुमको? चमड़ी मोटा हो गया क्या? तलवार जो निकाला, वो कली जो है वो मारना छोड़ के थर थर कांपने लगा। जैसे परीक्षित को देखा उसको ऐसा डर चढ़ गया कि अरे बाप रे। और परीक्षित जो है सवाल करते हैं, बैल से सवाल करते हैं, पहले बताओ तुमको क्या हो रहा है। अपनी आंखों से देख रहे थे कि बैल पिट रहा है, लेकिन बैल से सवाल करते हैं कि बताओ तुमको क्या हो रहा है। और बैल आदमी की आवाज में कहता है कुछ लोग कहते हैं मुझे तकलीफ तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये अपना तकलीफ जो है ना पूरे पूर्व जन्म के कर्म है, पहले के कर्म है जो भोगने के लिए हमको ये आना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म नहीं, ये देवता लोग हैं ना, उस कर्म को हमको दे के हमको तकलीफ में डालते हैं। तो शायद देवता लोग होंगे जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, हो सकता है मेरा कर्म मुझे तकलीफ दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता भी तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, ये संसार ही ऐसा बना हुआ है जैसे कि बांस से बांस रगड़ के कैसे अपने आप आग लग जाता है, वैसे अपने आप ही संसार में दुख होता है। ये भौतिक संसार बना ही है दुख देने के लिए। तो बैल जो है तर्क दे रहा है, फिर बैल कह रहा है कि किसको बोलूं मैं कि ये मुझे तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इतने लोग इतना सारा तत्व बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तकलीफ मुझे कौन दे रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि तकलीफ है ही नहीं, ये पूरा जगत मिथ्या है। तुम अगर ये जान जाओ कि जगत मिथ्या है और अपने आत्मा को पहचान जाओ तो तकलीफ खत्म। तो कैसे मैं बोलूं कि मुझे तकलीफ कौन दे रहा है? मेरा अपना अज्ञान तकलीफ दे रहा है, जिससे कारण मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूं, और शरीर के दुख को अपना दुख समझ रहा हूं। कि देवता लोगों के कारण तकलीफ हो रहा है, कि मेरे कर्म के कारण तकलीफ हो रहा है, कि किस कारण से तकलीफ हो रहा है, ये मैं समझ नहीं सकता। आप ज्यादा समझदार हैं। ये कोई धर्म ही है साक्षात जो बैल के रूप में आया है। और धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं, दया टूट चुकी है, और जो है शौच सफाई टूट चुका है। केवल ये आखिरी पैर जो इसका सत्य बचा है, इस सत्य बचा हुआ है, और उसको भी तोड़ने का प्रयास ये राजा काला राजा जो कर रहा है। ये परीक्षित ने देखा। परीक्षित ने तलवार निकाला और उतरे। वो देख के कली थर थर करने लगा, और पूरी तरह से शरणागत होकर कहता है मेरा नाम कली है, और मैं इस युग का मालिक हूं, लेकिन आपके राज्य में मेरे को कहीं चल ही नहीं रहा है, कहीं से मैं आपके राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। जैसे आपने सबको जगह दिया है, मुझे भी जगह दीजिए, मुझे भी जगह दीजिए।
कहीं स्थान दीजिए मेरे को। तो परीक्षित कहते हैं तुम्हें जगह देने का मतलब आफत बुलाना है, लेकिन फिर भी जगह तो तुमको देना पड़े, हमको सबको देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जगह देना पड़ेगा। तो परीक्षित कहते हैं सुनो, तुम 4 जगह रह सकते हो। स्त्रिया पाना द्यूतम पाना स्त्रिया सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। जहां द्यूत क्रिया होती है, जहां पे कैसीनो चल रहे हैं, जहां जहां पे बड़े बड़े कैसीनो चल रहे हैं, जहां जहां पे हब्बा डब्बा हो रहा है, जहां जहां पे पैसे लग रहे हैं, ताश खेल रहे हैं पैसे लगा के लोग, जहां पे द्यूत क्रिया हो रही है वहां तुम बैठ सकते हो। पानम, जहां पे लोग दारू पी रहे हैं, जहां दारू पी रहे हैं वहां रह सकते हो। कहां कहां लड़ाई करवा सकते हो? कली का मतलब लड़ाई करवाना, कलह अपनी पत्नी को लेके, लेकिन लड़ाई कहां करा सकते हो? जहां लोग, सबसे पहले द्यूत, सबसे पहले चीज बोलते हैं कि जहां लोग कैसीनोज वगैरह चला रहे हैं, जहां लोग पैसे लुटा रहे हैं, वहां जरूर लड़ाई होगी। 100% वहां पे लड़ाइयाँ होती है। जिनको मालूम है वो जानते होंगे, ये लड़ाइयों का स्थान है। द्यूतम पानम, जो दारू पीते हैं, दारू पीने के बाद लड़ाइयाँ अक्सर होती ही। स्त्रियां, जहां पे लोग पराई स्त्री का सेवन करते हैं, वेश्यालय हुए या कोई अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, ये सब के सब लड़ाई के जड़ हैं। घर में बीवी से लड़ाई होगी, दुनिया में जब जाओगे दूसरी स्त्री के पास तो उसके लोग तुमसे लड़ेंगे। सबसे बचते बचते तुमको कैसे करना है, उसमें कोई पता चल गया तो तुमको कहीं मार भी सकता है। तो ये है स्त्रिया, द्यूतम पानम स्त्रिया। सुना, सुना का मतलब होता है पशु का वध करना, काटना। जहां पे नॉनवेज लोग खाते हैं, जहां नॉनवेज खाने वाले लोग रहते हैं, वो नॉनवेज खाने के बाद दारू जरूर पीते हैं, और जो दारू और नॉनवेज खाते हैं वो जरूर लड़ते हैं। इसका एकदम डायरेक्ट रिलेशन लड़ाई का। कलह, कलयुग वहां जरूर रहेगा जहां पे ये 4 चीजें रहेंगी। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रस धर्म चतुर्विधा। ये 4 जगह कली के लिए उन्होंने डिसाइड करके बताया, ये चारों जगह रह सकते हो। तो कली सोचता है कि कहाँ मिलेगी जगह। बोलता परीक्षित महाराज, आपके राज्य में तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है ऐसा जगह, ऐसा कोई जगह नहीं दिख रहा है जहां पे 4 चीजें हो रही, तो मैं रहूंगा कहाँ? कहीं रहने का जगह। जात रूप तुम पंच स्थानम, जात रूप जो शिव जी से पैदा हुआ, जिसने रूप लिया सोना, ये सोना जहां है वहां भी रह सकते हो। और प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं एक्सेसिव ग्रीड फॉर मनी, जहां पैसे के लिए बहुत अत्यधिक लालच है, उस अत्यधिक लालच में भी कली बैठेगा, लड़ाई करवाएगा। 5वीं जगह लड़ाई करने के लिए कली का ये स्थान है, कली का। तो ये 5 जगह कली को मिले। तो सवाल उठता है कि परीक्षित ने कली को जगह ही नहीं दिया होता तो ये इतना बड़ा कलयुग ही चालू नहीं होता और कितना अच्छा जगह होता। सुनिए परीक्षित ने क्यों जगह दिया। ना द्वेष्टति कलिम सम्राट कुशलान सारंगा इव सारभुक कुशलानु आसु सिद्ध्यंती न कृतानि न इतरानी कृतानियत। जब कली से उद्वेष इसलिए नहीं किए कि कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण देखे, बुरी चीज करने से होगी, अच्छी चीज सोचने से भी हो जाएगी। कुशलानी, जो कुशल चीजें हैं, सोच भी लीजिएगा तो उसका पुण्य मिलेगा। मन में अगर आपने किया कि गाय का दान करेंगे हम, और मन में आपने एक गाय दान कर दिया, पुण्य मिलेगा। मन में आप किसी का भला सोचिएगा कि उसको कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए, उसका आपको पुण्य मिलेगा और उस व्यक्ति को शक्ति मिल जाएगा अच्छा करने के लिए। ये कलयुग का महिमा है। लेकिन अगर किसी का आपको बुरा सोचिएगा तो उसका कुछ नहीं होगा। बुरा सोचने से नहीं होगा, बुरा करिएगा जब तक नहीं, तब तक उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा अगर सोचिएगा भी तो होने लगेगा। ये कलयुग की महिमा है। और इसलिए इस सारंगा व सार, इस सार को समझ गए कि जो लोग मन से भी भगवान की भक्ति कर लेंगे थोड़ा मोड़ा, वो लोग निकल जाएंगे कलयुग में। लेकिन और इसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सोच के उन्होंने सोचा कि ये कलयुग को जगह देना चाहिए। और ये जगह इसलिए उन्होंने लिया, कलयुग को उन्होंने जगह दिया कि भाई तुम रहो। तो संसार में 2 शक्ति है, कली की शक्ति और ये वैश्य जो अच्छी शक्ति है, जिसको हम परीक्षित महाराज की शक्ति कह रहे हैं, वो शक्ति। तो परीक्षित महाराज तो अभी नहीं है, अभी चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु का जो ये मूवमेंट है, इस्कॉन है, ये है।
और ये कली और ये इस्कॉन ऐसे दो टोटली अपोजिट शक्तियाँ हैं। और संसार की अच्छी शक्तियाँ इस साइड हैं और सारी बुरी शक्तियाँ इस साइड हैं। मैं इस्कॉन ही नहीं बोल रहा हूँ, जो जो भी लोग भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए हैं, ये सब लोग, मैं कह रहा हूँ उस इस्कॉन कहने का मतलब सब लोग जो भगवान के प्रचार में लगे हैं, वो सब लोग, और ये जितने लोग लड़ाई करवाने में लगे हैं, ये दो लोग, ये दोनों दो शक्ति हैं संसार में। और ये जो कली की शक्ति है, इस पे विजय पाने के लिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, और अमेरिका में जाके उन्होंने डंका गाड़ा, झंडा गाड़ा और डंका का नाद किया, और ये डंके के नाद से उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को वहां उठाया। गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का, गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, हर माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का, वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका, और हर माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, अमेरिका में जाके सबके माथे पे हरे कृष्ण का टीका लगा दिया। और बाद में प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि अगर पहले इनको पता होता कि हम ये 4 नियम पालन करवाएंगे, मांस नहीं, पराई स्त्री नहीं, दारू नहीं, ये नहीं, तो ये लोगों ने मुझे मार ही दिया होता था। दे वुड हैव किल्ड मी। प्रभुपाद के इन लोगों ने मुझे मार दिया होता था, कली की शक्तियों ने उन्हें मार दिया होता था। अभय चरण वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक वीडियो में आपको दिखेगा जिसमें डेविड पागल होता है, उसमें एक बड़ा लंबा सा व्यक्ति प्रभुपाद जी को कहीं अकेले सुनसान जगह में मिलता है, और प्रभुपाद जी ने अपने तेज से उसको भगा दिया। प्रभुपाद जी ने अपने तेज से उसको भगा दिया। तो ये जो लंबा सा व्यक्ति है, ये जरूर कली या तो उसका एजेंट है जो प्रभुपाद जी को मिला है, और प्रभुपाद जी ने अपने तेज से उसको काट डाला है। संभवतः ये कली या उसका कोई एजेंट है जो अमेरिका में उनको मिला था। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में 2 शक्ति है, भगवान की गौरांग महाप्रभु की शक्ति और दूसरी कली की शक्ति। और विजय किसकी होनी है, सुनिए। पृथ्वी तयतयाति नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम। दुनिया में जितने भी नगर और गांव हैं, सब जगह महाप्रभु के नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का प्रचार हर जगह हो जाएगा। तो जब नाम का प्रचार हर जगह हो जाएगा, उस जब स्वर्णिम युग आएगा, तो ये जीतेंगे कौन, ये जीतेंगे अच्छे लोग, हारेंगे कौन, बुरे लोग। तो अच्छे लोगों को लगे रहना है, बुरे लोग जरूर हारेंगे, है ना। तो ये आज का हमने ये देखा कली के बारे में कि कली ने कैसे इसको वो किया, रिसीव किया। और कली कौन है, कली आज भी एक्टिव है, कली ही लोगों को आइडिया देता है और बदमाशों को आइडिया कली देता है कि कैसे लड़ाई और लड़वाएं। फेसबुक गूगल में जो लोग ज़्यादा घुस के बैठे रहते हैं और अपने बगल वाले लोगों से बात नहीं करते, और दोनों लोग अपने अपने मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो तोड़ दिया ना कली ने तुमको, दोनों अलग अलग कर दिया ना। कली ने कलह तो लगा ही दिया। जो सामने बैठा व्यक्ति को भी आप बात नहीं कर रहे हो, है ना, कलह लगा दिया उसने। तो कली की शक्ति तो हर जगह घुसी हुई है, वैसे ही गौरांग महाप्रभु की शक्ति को भी हर जगह घुसाना है, और ये हर भक्त की जिम्मेदारी है। और कई भक्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो क्लास का टाइम है उसको 1 घंटा पहले करिए, है ना। और इसमें मैंने काफ़ी विचार किया, और मैं सोच रहा था कि अगर हम 9:15 से 10:15 करें क्लास का टाइम, थोड़ा और पहले हो जाएगा, क्योंकि गर्मी भी आ रहा है। कि आप में से कई भक्तों ने मुझे फ़ोन करके कहा है, तो आप अगर इसको हम रखें 9:15 से अगर कर दें तो कैसा होगा, इस पर आप कमेंट डालिए, है ना। तो हम कल का टाइम यही रखेंगे, 10 का टाइम रखेंगे, लेकिन परसों से हम चाहेंगे कि 9:15 करें, अगर सब लोग चाहें तो। ठीक है, इस पर आप कमेंट डाल सकते हैं कि ये टाइम कैसा है, 9:15 से 10:15 का टाइम, है ना। थोड़ा पहले भी हो जाएगा और गर्मी में थोड़ा सा ठंडा भी रहेगा, है ना। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो उस पर कमेंट में लिखिए। आज बहुत से लोग प्रचार के नाम पे भ्रम भी फैलाते हैं। भ्रम क्या है दीपेश जी, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है बताइए। तो हमने आज देखा, हम रिवाइज करेंगे 2 मिनट में, तब तक आपके कोई प्रश्न है तो आप लिखिए। हमने आज देखा कि कैसे एक धृतराष्ट्र जो है एक खराब राजा की भूमिका में है। रुपेश जी कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा, कल से कर दें फिर 9:15 बजे। कल से अगर 9:15 बजे करें तो किन्हीं को कोई समस्या है तो आप मैसेज करिए, मैं बाद में पोस्ट लिख दूंगा
कि कल से 9:15 बजे होगी क्लास। मेरे को 5-6 भक्तों ने कॉल कर करके कहा कि 9:15 बजे करिए क्लास। हाँ जी ठीक है, 9:15 बजे फाइन। रुपेश जी भी फाइन कह रहे हैं, मुकेश जी भी फाइन कह रहे हैं। व्यासपीठ से अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है? महेश बोल रहे हैं चलेगा। तो कल से हम 9:15 बजे करेंगे। सारे भक्तों का इसमें समर्थन प्राप्त है। और जो भक्त अगर नहीं आ पाए तो बाद में तो लाइव वीडियो रहता ही है। इसको हम 2-3 जगह और भी इसको हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं। एक ट्रूथ्स फॉर केशवानंद करके मैंने एक पेज किया है क्रिएट। उस पेज पे सारे वीडियो मैं वहाँ पे शेयर करके रखूँगा। किन्हीं को देखना तो एक साथ सारे ये वीडियो ये सारे वीडियो एक साथ आपको दिखेंगे वहाँ पे, ट्रूथ्स फॉर केशवानंद। और एक दूसरा पेज भी हम बना रहे हैं, जिस दूसरे पेज से भी हम लाइव जाएंगे, ट्रूथ फॉर लीडर्स और ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद। ये 2 पेज हैं। ये दोनों पेज को आप लाइक करके रखेंगे। अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, यही भ्रम है। देखिए कैसा है, पहले ये बोलना चाहिए कि भगवान के अनेक नाम हैं। भगवान के अनेकों नाम हैं। प्रभुपाद जी भी भागवत के पहले स्कंद में कहते हैं कि भगवान के जितने भी नाम हैं, जिसमें कि अल्लाह और यहोवा भी एक नाम है। प्रभुपाद जी पहले स्कंद में कह रहे हैं इस बात को। तो वो अगर अल्लाह का मतलब होता है कि सर्वदयामय, वैसे वो नाम को जो ले रहे हैं उनको पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि अल्लाह का मतलब कृष्ण है। अल्लाह का जो रंग है वो काला है, कुरान में लिखा है। हाँ, अल्लाह का रंग काला है, कुरान में लिखा है। और काला रंग तो हमारे घनश्याम का है। लाम केसु हैं मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। मैं पिछली बार बता रहा था कि एक मुसलमान वैष्णव बन गए, और वैष्णव बनने के बाद ठीक है 9:15 से ही करेंगे कल। एक मुसलमान वैष्णव बन गए, और जो वैष्णव बन गए तो शायर थे, तो शायरी सम्मेलन में गए थे। और शायरी सम्मेलन में ये अनाउंसमेंट हुआ कि हर शायरी में बोलना होगा जो काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। ये एक लाइन आपके एक शायरी के एंड में आना चाहिए, या शुरुआत में एंड में आना चाहिए। तो वैष्णव जो मुसलमान वैष्णव बन गया, वो गया स्टेज पे। अब वो शुरू करता है, लाम केसु हैं मेरे घनश्याम के। लाम केसु, लाम मतलब घुंघराले, उर्दू का शब्द है। घुंघराले बाल हैं मेरे घनश्याम के। लाम केसु हैं मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वो, काफिर मतलब नास्तिक हैं, का पाखंडी हैं। काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस लाम के। काफिर हैं वो जो बंदे नहीं इस लाम के। इन घुंघराले बालों के जो पुजारी नहीं हैं, वो सब के सब काफिर हैं। तो अगर आप कुरान ठीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह जो है वो और कोई नहीं, वो कृष्ण है। बाइबल पढ़िए, इसके ऊपर हमने 5 लेक्चर दिए हैं इसके पहले, कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स। और ये लेक्चर्स को मैं प्रयास करूंगा कि हमारे पेज पे उसको हम अपलोड कर दें, इधर से कॉपी करके। ऐसे मेरे लाइव लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि गॉड ऑफ ऑल रिलीजन 1, गॉड ऑफ ऑल रिलीजन 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको दिखेगा होते हुए। तो ये आप उधर से भी देख सकते हैं। नहीं तो मेरे ट्रूथ्स फॉर केशवानंद, ट्रूथ्स फ्रॉम केशवानंद ये पेज है, इस पेज को आप लाइक करके रखिए। और ट्रूथ फॉर लीडर्स, ये दोनों पेज को लाइक करके रखिए। इन दोनों में ये सब आते रहेंगे। हरे कृष्णा। कल से हम क्लास को 9:15 बजे करेंगे, 9:15 से 10:15, गर्मियों के समय में, ठंडे में। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।